ऋषि से कहा कि बाबा हमारे कोई लाला लाली नहीं है, 80-80 साल की उम्र हो गई दोनों पति पत्नी की, अब तक कोई बेटा बेटी नहीं हुए। आपकी कृपा हो जाए, कोई अनुष्ठान ऐसा हो तो देख दो जिससे हमारे घर में, और बेटा हमें अपने लिए नहीं चाहिए। देखो सीखो, जब भी भगवान से संतति में प्रवेश करो, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो, आपको संतान चाहिए हो तो उस समय भगवान से ये मत कहो कि मुझे बेटा चाहिए। नंद बाबा ने क्या कहा? नंद बाबा ने कहा हमें अपने लिए संतान नहीं चाहिए, हम तो बूढ़े हो गए, अब क्या काम है, लेकिन हमारी 9 लाख गायें हैं, उन गायों की सेवा कौन करेगा? हम इस 84 कोस व्रज के राजा हैं, नंद बाबा महानंद है, तो सबकी पंचायत कौन करेगा, सबकी सेवा कौन करेगा, साधु संतों का सम्मान कौन करेगा? हे गुरुदेव ऐसा कोई अनुष्ठान कर दो जिससे मेरे घर में भी लाला हो जाए। लाला हो लाली हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन जैसे ही सुना कि गायों की सेवा के लिए, साधु संतों की सेवा के लिए कोई चाहिए, तो भगवान ने कहा किसी को नहीं भेजूंगा, मैं खुद बेटा बनकर जाऊंगा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया तो सांडिल ऋषि ने कहा मुझे तो टाइम नहीं है, लेकिन हमारे भांजे हैं, हमारे भांजे आकर के तुम्हारा अनुष्ठान कर देंगे। नंद बाबा ने यमुना किनारे बहुत सुंदर व्यवस्था करी, हलवाई किया, ब्राह्मणों की व्यवस्था, रुकने की उत्तम व्यवस्था करी। ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करना चाहिए। सुबह की नाश्ता, दिन का भोजन, रात का भोजन। अब ब्राह्मण देवता आए, स्थापना सब बनी, अब कल से सुबह से पूजा पाठ चालू करेंगे। नंद बाबा ने कहा पूजा पहले चालू करेंगे, बाद में पहले अच्छा बढ़िया बढ़िया सुंदर रबड़ी वगैरह बनी है, थोड़ी ब्राह्मण देवता आप नाश्ता ले ले। तो रबड़ी, मालपुआ, बढ़िया बढ़िया आइटम थे, ब्राह्मण नाश्ता नहीं तो नहीं करी, भोजन ही कर गए भरपेट। अब भरपेट भोजन हुआ तो नींद आए, तो सब ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा से, बाबा 2 घंटा बाद माला फेरेंगे, अभी तो सोएंगे थोड़ा सा, भोजन अच्छा हो गया ना तो 2 घंटे बाद आराम से। सब ब्राह्मण देवता आराम से नाश्ता पानी किए, डट के सो गए। उठे, वापिस यमुना में स्नान किया, कपड़े वगैरह बदले, अब भोजन चालू कर दे, तब तक हलवाई वापिस आ गया, दिन का भोजन तैयार है। ब्राह्मणों ने कहा इच्छा नहीं है हमारी, सुबह ही नाश्ता भरपूर। नहीं नहीं महाराज, नंद बाबा ने सुबह की नाश्ता, दिन का भोजन, शाम का भोजन पर्याप्त, आप पहले भोजन कर लीजिए। सारे ब्राह्मण माला को तो पकड़ी नहीं, वापिस भोजन पर बैठ गए। भोजन करिए, भोजन फिर नाश्ता भी टाइट, भोजन भी टाइट, बढ़िया। नंद बाबा रबड़ी रबड़ी घुटवा रहे, रबड़ी सामने आ जाए तो कम खाए, मालपुआ सामने आ जाए, रसमलाई सामने आ जाए, दूध, दूध के ही आइटम, सारे दूध के आइटम। 9 लाख गाय नंद बाबा के पास, दूध की कमी नहीं है, बस दूध दही रबड़ी ही चल रही है। ब्राह्मणों ने दिन में इतना भोजन किया वापिस कि फिर सो गए। बाबा रात में तेरा माला फेरेंगे आज। 21 ब्राह्मण शाम को 4 बजे फिर उठे, नहाए धोए, रात का भोजन तैयार हो गया, फिर भोजन करके सो गए, एक भी माला नहीं फेरी। नंद बाबा ने कहा महाराज क्या हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा बाबा बस तू ब्राह्मणों को खिला रहा है, इसी से तेरा काम हो जाएगा, माला नहीं भी फेरेंगे। कई लोग तो कहते हैं आशीर्वाद दो, ये दो वो दो, ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलता है। आप तो ऐसी खुशी करो, ब्राह्मण कुंड पर बैठ के कह दे स्वाहा, न भोजन मिल जाए कह दे आहा, दक्षिणा मिल जाए कह दे वाह वाह, तो आंतरी वाला थानो काम फते। महाराज जरूरत क्या पड़ रही मणि में? अंतरंग से ब्राह्मण को प्रसन्न करना, ईश्वर को प्रसन्न करना। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को खूब रबड़ी खिलाई, रबड़ी खिलाई। सारे ब्राह्मणों ने कहा बाबा माला तो एक नहीं फेरी, लेकिन ईश्वर से कह रहे हे विधाता, इसने ब्राह्मणों की सेवा बहुत बढ़िया करी है, तो आप इसके ऊपर कृपा जरूर करना, आप खुद बेटा